नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री हिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और नाम अभिक्रियाओं की कड़ी में आज लेते हैं एल्डोल तथा मिश्रित एल्डोल संघनन। एल्डोल तथा मिश्रित एल्डोल संघनन जो कि मुख्यतः एल्डिहाइड और कीटोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एल्डिहाइड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एल्डिहाइड ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CHO समूह होता है वे एल्डिहाइड कहलाते हैं। जिनमें CHO समूह होता है वे एल्डिहाइड कहलाते हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और H। इसमें इस समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह। और इस पूरे को CHO कहते हैं एल्डिहाइड समूह। यानी CHO में भी आपके दो तरह के समूह बनते हैं, कार्बोनिल और एक आपका एल्डिहाइड समूह। अब ये एल्डिहाइड पे थोड़ा सा विचार करें हम। जैसे कि हमें पता है एल्डिहाइड HCHO होता है, CH3CHO होता है, CH3CH2CHO होता है और आपका C6H5CHO। उसको एक बार बना कर दिखा दूँ, अन्यथा आप लोग थोड़ा समझने में आपको परेशानी होगी। बेंजील्डिहाइड जो बनता है HCHO, ये आपका बेंजील्डिहाइड हुआ। इस बेंजील्डिहाइड को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये बेंजीन रिंग होगी यानी फेनिल समूह C6H5 और ऊपर जुड़ गया CHO। तो अभी जो एल्डिहाइड हैं ये चार तरह की एल्डिहाइड लिखे, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड। इनमें क्या अंतर है? देखिए, जो CHO समूह होता है आपका एल्डिहाइड समूह, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लूँ एसिटिल्डिहाइड की। एसिटिल्डिहाइड में जो CHO समूह है वो जिस कार्बन से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे और इसके साथ में जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है इसको अल्फा हाइड्रोजन। यानी ये अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी बात करूँ, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ और इसमें जो H हैं ये आपके अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3, लेकिन यदि मैं इस एल्डिहाइड की बात करता हूँ तो CHO समूह किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है नहीं। आप सोचोगे कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन वास्तव में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो तब माना जाता अगर यहाँ अल्फा कार्बन होता, तो कार्बन यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन होते हुए भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ये भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त यानी अल्फा हाइड्रोजिनस, परंतु ये आपका अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है। हाइड्रोजन इसमें जरूर है लेकिन अगर कार्बन होता तो ही इसको हम अल्फा हाइड्रोजन मानते। इसी तरह से इसमें आइएगा, इसमें कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इसके पास में हाइड्रोजन नहीं है। देखिए, ये CHO समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास में H नहीं है। यहाँ H है तो यहाँ कार्बन नहीं है। तो ये जो दोनों एल्डिहाइड हुए आपके, ये हुए आपके अल्फा हाइड्रोजन विहीन, H विहीन, और ये दोनों एल्डिहाइड हुए आपके अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त। तो जो एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं एल्डोल, वो केवल अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ही प्रदर्शित करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन विहीन अपनी एक अलग अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। हालांकि इसको आगे आएगी तब बताएंगे। कैनिजारो अभिक्रिया ये प्रदर्शित नहीं करते, केवल अल्फा हाइड्रोजन विहीन ही प्रदर्शित करते हैं। तो क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है एल्डोल और मिश्रित एल्डोल संघनन, तो हम तो इसी पे बात करेंगे। तो इनका तो कोई रोल रहा ही नहीं, तो इन्हें तो हम साफ कर देते हैं।
क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे और जीवन भर भूलिएगा मत इस चीज़ को कि भाई ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कौन से होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड कौन होते हैं। अब बात रही हमारी इन दोनों की। इस प्रकार के एल्डिहाइड एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा एल्डोल संघनन के बारे में समझ लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे आपकी उंगली का एक अंगूठे का एक बार दबता है तो उसी से सब्सक्राइब हो जाता है। इतना समय अगर आपके पास में हो क्षण भर का, सेकंड का भी 1000वां हिस्सा, तो उसमें सब्सक्राइब हो जाता है। खैर कोई नहीं, वो आपकी मर्ज़ी, आप मेहनत से पढ़िएगा। तो एल्डोल संघनन की बात कर लेते हैं। पहले मिश्रित की बात में करेंगे। तनु अम्लों या तनु क्षारों की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कौन से, अल्फा हाइड्रोजन वाले, तो तनु अम्लों या तनु क्षारों की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन परस्पर जुड़ करके एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। उस योगात्मक उत्पाद में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों समूह होते हैं, इसीलिए उसे एल्डोल कहते हैं। जब उस एल्डोल को गर्म किया जाता है तो असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोनों के निर्माण की सभी क्रिया को ही एल्डोल संघनन कहते हैं। समझिएगा, जैसे जो बोर्ड पर लिखूंगा केवल उसी को देख कर परिभाषा बनानी है। तनु NaOH की उपस्थिति, तनु NaOH की उपस्थिति में एसिटेल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़ते हैं, योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, जिसे एल्डोल कहते हैं। गर्म करने पर असंतृप्त एल्डिहाइड बनता है। एसिटेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो क्योंकि ये CHO ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, और इसके साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन ये हुए अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है। एक अणु इसका और लेंगे CH3CHO। अगर आप दिक्कत ना माने तो इस CH3CHO को समझाने के उद्देश्य से इसको लिख लेते हैं HCH2CHO। किसकी प्रेजेंस है, डाइल्यूट NaOH। होगा क्या होगा, ये H यहाँ से हटाएगा, O में जुड़ेगा, OH बन जाएगा। OH CH के ऊपर और सामने CH के आ जाएगा CH2। यानी इस तरह का यौगिक आपको प्राप्त होगा CH3 CH OH CH2 CHO। अब इस यौगिक का अध्ययन करें। इसमें हमारा एल्डिहाइड समूह भी है और अल्कोहल समूह भी है। एल्डिहाइड और अल्कोहल, अल्कोहल को क्या कहते हैं, IUPAC में एल्केनोल। तो अगर मैं एल्डिहाइड का एल्ड लूँ और एल्केनोल का लूँ ओल, और दोनों को मिला दूँ तो बन जाता है एल्डोल। तो ऐसे यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों समूह होते हैं उन्हें एल्डोल कहते हैं। इसी कारण इसका नाम एल्डोल संघनन पड़ता है। चलिए खैर आगे बढ़ता हूँ। तो तनु NaOH की उपस्थिति में एसिटेल्डिहाइड के दो अणु परस्पर संयुक्त होकर योगात्मक उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों समूह होते हैं, इसीलिए इसको एल्डोल कहते हैं। वैसे इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। जब इस एल्डोल को गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिए, एक H यहाँ से हटेगा और OH हटेगा यहाँ से, OH और H, H2O। तो यहाँ क्या रह गया, जी हाँ CH रह गया यहाँ पे, और बाकी कंडीशन सेम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस H2O। अब जो प्राप्त हुआ ये एल्डिहाइड है, और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त है, इसीलिए इसको असंतृप्त एल्डिहाइड कह देते हैं। तो अब परिभाषा देख के बनाओ। तनु क्षारों की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड परस्पर संयुक्त होकर योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, जिसे एल्डोल कहते हैं। इस एल्डोल को गर्म करने पर असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। आगे पूरी अच्छी परिभाषा बनाना चाहते हो तो कीटोन का नाम इसमें और ऐड कर देना। क्या कह देंगे कि तनु अम्लों या क्षारों की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन परस्पर जुड़कर
योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जिसे एल्डोल कहते हैं। एल्डोल को गर्म करने पर असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं, इसे ही एल्डोल संघनन कहते हैं। तो ये है आपका तनु NaOH की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्रिया करके योगात्मक उत्पाद एल्डोल बनाते हैं जिसे गर्म करने पर असंतृप्त एल्डिहाइड, इसका नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड प्राप्त होता है। उदाहरण भी हो गया आपका और दूसरा आपकी परिभाषा भी हो गई। अब बात कर लेते हैं एसीटोन की, यहीं पर क्योंकि इसकी रिएक्शन कुछ बड़ी होगी इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु आपस में क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जिसे एल्डोल या कीटोल कहते हैं। इसे गर्म करने पर असंतृप्त कीटोन प्राप्त होते हैं जिसको मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं। देखिएगा एक मिनट, पहले तो मैं एसीटोन को बता दूं। एसीटोन होती है CH3COCH3। बाबू समझाने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3COCH3 और कभी कभार CH3CO ऐसे भी लिख देते हैं। तीनों ही ये एसीटोन है, CH3COCH3 हैं तीनों ही। एक कार्बोनिल समूह पे, सभी कार्बोनिल समूह है ये वाला। एक कार्बोनिल पे 2 CH3 हैं, एक कार्बोनिल पे 2 CH3 हैं, एक कार्बोनिल पे 2 CH3 हैं, तो ये आपका एसीटोन होता है। तो क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु परस्पर क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जिसे एल्डोल या कीटोल कहते हैं। देखिए कैसे, CH3 CO प्लस, अगले CH3 को लिख लो आप, सॉरी एसीटोन को CH3COCH3। और अगर आपको दिक्कत ना हो बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारीय है, तो इस CH3 को जैसे पहले किया था लिख लेंगे HCH2COCH3। ये भी एसीटोन ही है, ये भी एसीटोन ही है। क्या होगा, ये H यहाँ से हटेगा, O में जुड़ेगा OH और OH जुड़ जाएगा कार्बन के ऊपर, सामने श्रृंखला आ जाएगी ये वाली, यहाँ CH2 रह जाएगा। तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, CH3 COH CH2COCH3 और प्लस ना कुछ नहीं। तो इस यौगिक में देखें आप, कीटोन समूह भी है और एल्कोहल समूह भी है, इसलिए इसको कीटोल भी कह देते हैं। कीटोल एल्डोल एक ही चीज़ होते हैं वैसे, बस ये कीटोन से बनते हैं और वे एल्डिहाइड से बनते हैं। अब इसको गर्म कर दो बाबू, गर्म करने पर वही प्रोसेस होगा, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH, H2O, यहाँ रह गया CH, बीच में आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3 प्लस H2O मेसिटिल ऑक्साइड। और ये क्या है, कीटोन है, कैसा है, असंतृप्त। तो बस वही परिभाषा में है कि तनु अम्लों या तनु क्षारों की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन परस्पर क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जिसे एल्डोल या कीटोल कहते हैं, जिसे गर्म करने पर असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। एल्डिहाइड में असंतृप्त एल्डिहाइड बना था क्रोटोनेल्डिहाइड और यहाँ बना आपका मेसिटिल ऑक्साइड। इसी में ही तीसरी कंडीशन होती है, तो है बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अगली जो कंडीशन होती है एसीटोन की, वो शुद्ध HCl की उपस्थिति में, शुद्ध HCl की उपस्थिति में बिल्कुल अभिक्रिया यही है, कोई परिवर्तन नहीं करना। शुद्ध HCl की उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु आपस में क्रिया करके पहले एल्डोल बनाते हैं जिसे गर्म करने पर मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यह मेसिटिल ऑक्साइड तीसरे एसीटोन अणु से क्रिया करता है और ट्राई एसीटोन एल्कोहल बना देता है। इसको डाई एसीटोन एल्कोहल कह देंगे, डाई एसीटोन एल्कोहल, ये मेसिटिल ऑक्साइड। तो मेसिटिल ऑक्साइड से यहाँ तक केवल दो अणुओं ने क्रिया की आपस में। शुद्ध HCl की उपस्थिति में 3 अणु क्रिया करेंगे, 2 तो ये क्रिया करके पहले मेसिटिल ऑक्साइड बनाएंगे और तीसरे में क्या होगा, अब यहाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड हटा दो, अब लिख दो शुद्ध HCl। तीसरी रिएक्शन हो जाएगी, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति रखोगे तो केवल यहाँ तक देनी है,
लेकिन शुद्ध HCl की उपस्थिति रखोगे तो आपको पहले यहाँ तक देनी है। और अब जो मेसिटिल ऑक्साइड रहा आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH3 प्लस एसीटोन का एक अणु, तीसरा अणु और लिखो। उसको समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो एसीटोन CH3 CO CH3, ये जो मेसिटिल ऑक्साइड ये वाला यहाँ लिया हमने, इसको अगर मैं बेटा CH2H लिख लूँ तो शायद कोई दिक्कत ना हो। अब काम वही, HO में जुड़ेगा, OH इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ। बोर्ड तो आ रहा है पूरा, थोड़ा सा चलो हो जाएगा एडजस्ट। CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, CH के बाद में आपका CO के बाद में आपका CH2, क्योंकि H कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, सिंगल बॉन्ड C ऊपर आ गया, OH, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। तो तीसरे अणु ने क्रिया की एसीटोन के और बनाया ट्राई एसीटोन एल्कोहल, ट्राई एसीटोन एल्कोहल। अब इस ट्राई एसीटोन एल्कोहल को गर्म कर दो, जैसे पहले किया था वही, H यहाँ से हटेगा, OH यहाँ से H2O और बीच में क्या जाएगा डबल बॉन्ड, वही कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। थोड़ा मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ, अन्यथा बोर्ड पे आ नहीं पाएगा। तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH H2O बन जाएगा, बाकी CH डबल बॉन्ड C। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 प्लस H2O, इसका नाम है फोरोन। तो क्या कहेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, जिसे गर्म करने पर मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध HCl की उपस्थिति में पहले एसीटोन के दो अणु क्रिया करके मेसिटिल ऑक्साइड बनाते हैं, फिर मेसिटिल ऑक्साइड तीसरे एसीटोन अणु से क्रिया करके ट्राई एसीटोन एल्कोहल बनाता है, जिसे गर्म करने पर असंतृप्त कीटोन प्राप्त होते हैं, जिसे फोरोन कहते हैं। तो ये था आपका एल्डोल संघनन। कौन प्रदर्शित करता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। अब बात कर लेते हैं मिश्रित एल्डोल संघनन की। मिश्रित एल्डोल संघनन में क्या है, जिसमें शब्द ही मिश्रित आ गया, इसका मतलब मिश्रण हो गया। अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कौन है, एसिटिल्डिहाइड, क्या प्रदर्शित कर देता है, एल्डोल संघनन। और अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ये क्या करते हैं, ये एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन अगर एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो और एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो, जैसे परिभाषा बाद में क्रिएट कर लेंगे, बताया था बेंजील्डिहाइड, कैसा एल्डिहाइड है ये, अल्फा हाइड्रोजन विहीन, क्या नाम है, बेंजील्डिहाइड, प्लस CH3CHO एसिटिल्डिहाइड, ये कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त। CH3CHO को बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले बताया, इसको लिख लेंगे HCH2CHO। होगा क्या, H O में जुड़ेगा, OH ऊपर जुड़ जाएगा, सामने CH2CHO। कब, तनु NaOH की उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH। बनाइएगा क्या बनता है, तो CH OH CH2
CHO। एल्डिहाइड भी समूह है, एल्कोहल भी है, तो इसका नाम है एल्डोल। लेकिन क्योंकि 2 से बना है तो उसको कह देंगे मिक्स्ड एल्डोल या क्रॉस एल्डोल, मिक्स एल्डोल। और इसको गर्म कर दो बाबू, H यहाँ से, OH यहाँ से, H OH H2O, यहाँ भी CH, यहाँ भी बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बना आपका CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2O, सिन्नामेल्डिहाइड प्राप्त होता है। सिन्नामेल्डिहाइड। तो मिश्रित एल्डोल संघनन के बारे में क्या कह देंगे, जिसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्या कह देंगे कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं, परंतु अल्फा हाइड्रोजन विहीन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। जब तनु NaOH की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं तो योगात्मक उत्पाद एल्डोल बनाते हैं। क्योंकि यह एल्डोल 2 भिन्न एल्डिहाइडों के मिश्रण से बनता है, इसीलिए इसको मिश्रित एल्डोल कहते हैं, जिसे गर्म करने पर असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। असंतृप्त एल्डिहाइडों के निर्माण की अभिक्रिया ही मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाती है। मिश्रित एल्डोल संघनन एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे तनु NaOH की उपस्थिति में बेंजेल्डिहाइड की एसिटेल्डिहाइड से क्रिया कराने पर योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। इस योगात्मक उत्पाद को गर्म करने पर असंतृप्त एल्डिहाइड यानी सिन्नामेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे ही मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मिश्रित एल्डोल संघनन है, मिश्रित एल्डोल संघनन, मिश्रित एल्डोल संघनन, इसको कलेजन संघनन, कलेजन संघनन, कलेजन संघनन या कलेजन श्मिट संघनन या कलेजन श्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। कलेजन श्मिट अभिक्रिया, कलेजन श्मिट अभिक्रिया। तो कई रूपों में पूछा जा सकता है कि कलेजन श्मिट अभिक्रिया बताइए, मिश्रित एल्डोल संघनन बताइए, क्रॉस एल्डोल संघनन बताइए, कलेजन संघनन को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इस तरह से ये कई रूपों में आपसे पूछा जाता है। तो ये था आपका एल्डोल तथा मिश्रित एल्डोल संघनन। बाकी जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो कैनिजारों पर अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और बेंजोइन संघनन है, वो आपको आगे जाके बताया जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।